जियो जेब्रा क्या होता है सर? ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा का कॉम्बो। भेड़ की खाल में भेड़िया एक और आ गया दोस्तों। और उसमें भी इनइक्वालिटी। तो सर दैट वाज अ बॉम्बास्टिक मेथड, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट मेथड था। That's right. लेकिन पता है मैं कहाँ पे अटक गया था? मेरे पास एएमजीएम का आइडिया आ ही नहीं रहा था। तो ये तो भाई और भी माइंड बॉगलिंग। बेसिकली आप कहीं भी नहीं फंस सकते अगर आपको ये अप्रोच पता है। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैट 2021 के स्लॉट 3 से लिया गया ये सवाल जो इनइक्वालिटीज और जियो जेब्रा का कॉम्बो है। सर ये जियो जेब्रा क्या होता है सर? ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा का कॉम्बो। भेड़ की खाल में भेड़िया एक और आ गया दोस्तों और उसमें भी इनइक्वालिटीज के साथ। तो मतलब समझ लो इसमें ज्योमेट्री भी, अलजेब्रा भी और इक्वालिटी भी है। कितना मजेदार क्वेश्चन होगा। तो सर क्या ये पतली गली क्वेश्चन है? एक्चुअली अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई किया ना हम्म तो ये पतली गली वाला क्वेश्चन नहीं। तो पतली गली नहीं है भाई, ये अपने लिए छोड़ने का नहीं कैटेगरी बन सकती है। लेकिन दैट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ क्लियर यू आर ऑन इन योर कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ मच हैव यू प्रैक्टिस दिस। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैसे एक पतली गली को सीकेएन बनाया जाए। छोटा सा सवाल है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इसको प्लीज यहीं पे पॉज करिए, वीडियो को अटेम्प्ट करिए 3 से 5 मिनट, वापस आइए, रेज्यूम करिए और फिर देखिए कि आपके सॉल्यूशन और हमारे सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो चलिए सर अटेम्प्ट किया जाए क्वेश्चन को। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 200 पर फीट अलोंग वन साइड एंड 100 per feet along 3 other sides if the area of the rectangular plot is 60,000 square feet, then the lowest possible cost of fencing all 4 sides in INR is। सर अभी तो हम लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन थोड़े दिन पहले ही बनाया था ना, बिल्कुल इसी स्लॉट में। यस, इसी स्लॉट में 2 क्वेश्चंस आए थे जो फेंसिंग से रिलेटेड। ओ भाई, फेंसिंग मतलब पेरीमीटर। दैट्स राइट। तो अपना एक फंडा तो क्लियर हो गया था उस दिन की फेंसिंग मतलब जमीन पे नहीं लगाने का, किनारों पे लगाने का। दैट्स राइट। ओके सो गुड। अब ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। हम्म ऑलराइट। हम्म इसकी कुछ लेंथ होगी यस सर। और क्या है, विड्थ होगी। विड्थ होगी। ठीक है, तो इसकी एरिया क्या होगी बता सकते हो? एल इंटू डब्ल्यू होगी सर। सो एल इंटू डब्ल्यू इज एरिया। और ये क्या गिवन है? 60K, 60,000 तो स्क्वायर फीट। 60,000 लिख देता हूं मैं। हम्म और क्या गिवन है यहाँ पे? सर और ये गिवन है कि भाई एक साइड की फेंसिंग का कॉस्ट 200 है, बाकी 3 का 100 है। ओके, तो मैं लेट्स से जो एल है हम्म उसके अलोंग कॉस्ट क्या है? 200 रुपए। हम्म और यहाँ पे 100 और हम्म यहाँ पे 100 और यहाँ पे क्या है? 100। 100 ले लूं मैं। ओके। ओके, सो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर फेंस? साइड एल पे 200 रुपए पर हम्म फीट के हिसाब से, कैन आई से दैट इज 200 एल। हम्म और बाकी के जो 3 साइड्स हैं दैट इज एल प्लस डब्ल्यू। यस सर। इन सब पे कॉस्टिंग क्या है? 100 रुपए 100 पर रुपए। फीट। यस सर। तो इसको मैं 100 ले लेता 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो हूँ। ये मेरा टोटल कॉस्ट आ गया। यस सर। एंड व्हाट इज दिस टोटल कॉस्ट? 300 एल प्लस 200 डब्ल्यू। ये मेरी टोटल कॉस्ट हो गई। ओके। और ये मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम? मिनिमा चाहिए इसका। दैट्स राइट। तो ये क्या होगा? मिनिमा। हम्म तो अब मुझे बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा? एल इंटू डब्ल्यू तो गिवन है, यस सर। वो तो फिक्स्ड है एल इंटू डब्ल्यू। और मुझे 300 एल प्लस 200 डब्ल्यू का मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो कहने से अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया। है तो सर अलजेब्रा का क्वेश्चन। हाँ। लेकिन इसको अप्रोच कैसे किया जाए? क्वाड्रेटिक बना के? क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हैं। तो अगर मैं डब्ल्यू को एल के फॉर्म में लिख के इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं हाँ, तो उससे भी कुछ निकल जाएगा इक्वेशन। बिल्कुल निकलेगा। और जिससे हम बोल सकते हैं भाई क्वाड्रेटिक का मिनिमा कहाँ पे आता है, वगैरह वगैरह करके कहानी दैट्स निकाल राइट। लेंगे। बिल्कुल, एक तो वो तरीका है ओके। और उससे हो जाएगा, हम्म बिलीव मी हो जाएगा। हम्म ओके, बट क्या कोई इजी तरीका है उससे भी? इजी तरीका क्या हो सकता है सर? अब देखो, एक हमने पढ़ा था दैट अगर प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इज कांस्टेंट तो सम मिनिमम होता है। ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो चलो दूसरे मैं बता देता हूँ। ठीक है, एएमजीएम तो पता है ना? हाँ सर, एएमजीएम याद आया। सो एएमजीएम में पढ़ा था कि अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। यस सर। ठीक है, तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। कैसे? कैसे? अब ये जो टोटल है ये सम है, हम्म तो मैं लिख सकता हूं दैट 300 एल प्लस 200 डब्ल्यू हम्म बाई 2। ये इसका अर्थमेटिक मीन हो गया। ओ यस। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन जो कि स्क्वायर रूट होगा, दो टर्म है तो, ओके ओके ऑफ ओके। 300 एल इंटू 200 डब्ल्यू। यस सर। तो अब बताओ ये क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में? 300 इंटू 200 इज नथिंग बट 60,000। 60,000 यस सर। इंटू एल इंटू डब्ल्यू।
वो भी 60,000 और है। L इंटू डब्ल्यू क्या गिवन है 60,000। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 60,000 इंटू 60,000 इज व्हाट 60,000। 60,000। तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट 300L प्लस 200W बाई 2 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60,000। 60,000 सर, ये तो आसान था। So 300L plus 200W, it should be greater than equal to 60,000 into 2, which 1,20,000। that's right. So what is the answer? ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल सही। अरे यार, इतना सिंपल था। इफ यू जस्ट रिमेंबर वन सिंपल रूल एम जी एम, अगर याद रहता, फट से लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते थे। बिल्कुल। तो सर दैट वाज अ बॉम्बास्टिक मेथड, हाँ, बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट मेथड था। that's right. लेकिन पता है मैं कहाँ पे अटक गया था? मेरे पास एएम जीएम का आइडिया आ ही नहीं रहता। हाँ, और ऑफ कोर्स नहीं आएगा, क्योंकि मेरे से गरीब बच्चे बेचारे नहीं याद रखते सही टाइम पे कि ज्योमेट्री में भी एएम जीएम लग सकता है, एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि भाई इसको मतलब इसको मैं बनाता ही चला गया। तो मैंने क्या किया, डब्ल्यू को एल के फॉर्मेट में यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाँ। और फिर आके फंस गया। ऊपर में क्वाड्रेटिक था न्यूमरेटर में, और नीचे में कुछ एक एल एल बच गया, और मैं क्वाड्रेटिक में लीनियर वाले फॉर्मेट में जाके फंस गया। चलो देखते हैं। अब मैंने कहा था कि इसे क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहां से मैं W इक्वल टू 60,000 बाई L लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, सो ये क्या आ जाएगा 300L प्लस 200 इंटू 60,000 60,000 बाई L विच इज इक्वल टू टोटल। टोटल। हाँ, अब मैं यहीं पे फंस गया सर। हाँ, अब इस एक्सप्रेशन को, लेफ्ट वाले एक्सप्रेशन को, हाउ डू आई सी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? ओके। अब या तो AMGM स्ट्राइक करना चाहिए यहाँ पे, नहीं आ रहा अगर सर। नहीं किया तो फिर कैसे करें? ओके, सो दूसरा तरीका इसका ये है कि क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दो। यस, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 300 एल स्क्वायर। 300L स्क्वायर प्लस 200 इंटू 60,000 इज इक्वल टू T इंटू L। अब T इंटू L को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, ओ, तो क्या हो जाएगा 300 एल 300L स्क्वायर स्क्वायर माइनस टी एल TL। प्लस 200 इंटू 60,000 इज इक्वल टू 0। ओके, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ सर, लेकिन इससे क्या मिलेगा? मैं तो ठीक है। अटक गया ना। अच्छा, अब एक हमने लेक्चर में पढ़ा कि जब भी कोई इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक्स, ओ यस, या फिर लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, यस, या फिर क्वाड्रेटिक बाई लीनियर, यस, 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 तो कैसे करते हैं? वेर एक्स इज इक्वल टू रियल। यस। बिल्कुल याद आ गया सर। हाँ, फॉर एल टू बी रियल वैल्यू, रियल नंबर, discriminant of this quadratic expression has to be greater than equal to 0. perfect. Okay, so I can say that the discriminant of this expression must be greater than equal to 0। Yes sir, L अगर रियल नंबर है, और जो कि रियल होगा बिल्कुल होगा। क्योंकि कॉस्ट है वो इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, फिर एकदम पैसे कहां से आएंगे? एकदम सही। D इज इक्वल टू व्हाट B स्क्वायर, सो माइनस T का होल स्क्वायर यस सर, माइनस 4AC 4 इंटू 300 इंटू C इज 200 इंटू 60,000। 60,000। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एकदम सही जवाब। तो ये एक्सप्रेशन मैं इधर लिखता हूं, तो ये आ जाएगा T स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सबको राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, हम्म, तो 4 इंटू 300 इंटू 200 इंटू 60,000। ये तो परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है सर, राइट यस, वाला। ये आई थिंक 120,000 का स्क्वायर है। यस यस यस, सो आई कैन से T स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 120,000 का स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब T तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव ऑफ तो कोर्स। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ T? 120 के 120,000। सो तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। दैट्स राइट। तो ये तो भाई और भी माइंड बॉगलिंग। बेसिकली आप कहीं भी नहीं फंस सकते अगर आपको ये अप्रोच पता है तो। और जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और एकदम ब्लैंक हो गए हैं कि ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर के हमने कैसे कर दिया, और ये कौन से वीडियो की हम बात कर रहे हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में चिपका रखा है, और अभी अभी आपके स्क्रीन पे भी आ चुका होगा। तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। एवरी मिनट दैट यू वॉच दैट वीडियो इज वर्थ इट, आई प्रॉमिस यू दैट। एंड योर एंटायर कॉन्सेप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन की मैक्सिमा मिनिमा इनइक्वालिटी आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट। तो कैसा लगा आपको ये जियोजेब्रा का खतरनाक क्वेश्चन? तो जियोमेट्री, अलजेब्रा, इनइक्वालिटीज, सारे का सारा कहानी एएम जीएम सब घुसा रखा था इसमें, अगर आपने तमीज से इसको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी तो। इसीलिए कहते हैं कि एक नोटबुक समवेग के नाम। बना डालो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स हम अलग अलग सिचुएशंस में बताते हैं, आप उन सिचुएशन के साथ अगर उन ट्रिक्स को मैप कर लो और रिवीजन के दौरान वापस उसको 2-3 बार देखते रहो, आई प्रॉमिस यू कि आपकी स्पीड और आपकी परसेंटाइल दोनों ही बढ़ने वाली है, 100% एश्योर्ड। तो चलिए, इसीलिए कहते हैं कि प्लीज स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाए। नहीं होगा तो बना डालेंगे। टाटा आइडियोज, बाय बाय, जय हिंद गाइस। म्यूजिक